बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फ़ज़्ल व करम फ़रमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, सब के रिज़्क़ में बरकत पैदा फ़रमाए और सब की मुश्किलात को आसान फ़रमाए, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फ़ैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ जो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही स्टाइलिश भी है। तो इसको बनाने के लिए जो हमें फुल स्लीव की लेंथ लेंगे वो 21 इंच होगी तैयार। और लेकिन जो हम फर्स्ट इसका पार्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए 13 इंच, हम तकरीबन रखेंगे 13.5 इंच इसकी हम लंबाई रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसकी चौड़ाई जो हम ले रहे हैं वो आप अपने बाजू की कंधे के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 9 इंच ली है, अगर बाद में फिर हम कम ज़्यादा हुआ तो कटिंग कर लेंगे। अभी ये हम अपने दोनों स्लीव्स जो हैं वो अलग-अलग कर रहे हैं और अभी हमने कंधे की कटिंग नहीं की है। तो अब हम ये सेंटर से भी कटिंग कर देंगे दोनों स्लीव्स। ये अब हमने अपने दोनों स्लीव्स को, ये देखिए अब हमने अपने दोनों स्लीव को सेंटर से अलहदा कर दिया। ये एक स्लीव है हमारे पास, इसे हमने सेंटर से अलहदा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसे पकड़ेंगे सेंटर वाला जो पार्ट है और इस तरह से करने के बाद एक एक पैर के फासले पे यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये अब हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये दोनों पार्ट्स पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। ये हमारा सेंटर का पीस है। अब ये एक छोटा सा मैंने फैब्रिक का पीस लिया है और इसको मैंने ऊपर से, ये देखिए ये है इसकी टोटल लेंथ 4 इंच है क्योंकि 1 इंच मैंने ऊपर से ये फ़ोल्ड किया हुआ है। इसे फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह बिल्कुल इसके किनारे पे मैंने, ये इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसे फ़ोल्ड करने के बाद ये 1 इंच है, सिलाई लगा दिया मैंने बिल्कुल इसके किनारे पे। और इस तरह से अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये अब हमने इसे सीधा कर लिया। अच्छा, सीधा करने के बाद ये इसे मैं कंधे वाली साइड पे रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये तकरीबन 3 इंच मैं इस तरह से रखूँगी। बिल्कुल हमने सिलाई नहीं रखनी, हमने बीच से अटैच करने हैं। तो बीच जितना हमने हमारा बीच की मोटाई है उस लिहाज से हमने सेंटर में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। और इसे ये देखिए दोनों जो मैंने पहले सिलाइयाँ लगाई थी सेम उसी के ऊपर ही हमने सिलाइयाँ लगानी है। आप चाहें तो मैंने ये आपको इसलिए बताने के लिए अलहदा से बताया, वरना आप उन्हीं सिलाइयों के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। ये इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस तरह से कंधे वाले साइड से और दूसरे किनारे से इस तरह से तिरछा पकड़ेंगे और यहाँ पे हम प्लेट बना देंगे बिल्कुल बारीक। जो हम सिलाई लगाते हैं वो सिलाइयाँ लगाएंगे हम। ये देखिए एक सिलाई मैंने लगा दी है। अब तकरीबन 1 इंच के फासले पे एक मज़ीद मैं सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से 4 हम सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए ये 4 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी प्लेट्स बनाएंगे। ठीक है, मैंने दूसरी साइड पे भी प्लेट्स बना ली हैं। ये हमारा जो ऊपर वाली साइड थी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम जो नीचे हमने फ्रिल बनानी है, डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हम तैयारी करते हैं। इसके लिए ये मैंने अपनी शर्ट के साथ का पीस ले लिया है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन है 12 इंच फोल्ड करने के बाद है। 9 इंच इसकी चौड़ाई है, यानी जो ये फैब्रिक है ये पूरा ये 24 इंच है। ये देखिए अब हम इसे सेंटर से अलहदा करके दोनों स्लीव्स के लिए ये हमारी फ्रिल तैयार होगी। ये हम साइड पे करते हैं और अपना बुकरम तैयार करते हैं। ढक्कन ले लिया मैंने और इसके साथ इस तरह से हम सर्कल बनाते जाएंगे। ये जो बुकरम है ये मैंने अपने लेंथ के मुताबिक, स्लीव के मुताबिक 24 इंच ली है और इसकी जो मैंने ये चौड़ाई है ये है 1.5 इंच। नीचे वाली जो पहली लाइन आपको नज़र आ रही है ये मैंने 5 पॉइंट पे लगाई है और जो सेंटर वाली उससे बाद का जो हिस्सा है वो 1 इंच है और उसमें से 2 पॉइंट टोटल मैंने
फिर एक लाइन लगाई है, यानी जो इस पर हम सर्कल बना रहे हैं ये 7 पॉइंट है ये पार्ट जो है। और इस तरह से हमने ये इस ढक्कन की मदद से सर्कल बना लेने हैं हाफ अपने बुकरम पे। हाफ बुकरम पे इस तरह से सर्कल बनाने के बाद इसे हम डबल कर लेंगे ताकि हमारी दोनों स्लीव्स की जो कटिंग है वो एक जैसी हो। और उसके बाद हम अपने जो हमने अपना पैटर्न ड्रा किया है उसके मुताबिक हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये जो सर्कल मैंने ड्रा किए हैं मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, ये 7 पॉइंट हैं। 5 हाफ जो इंच होता है उसके बाद 1 और 2 मज़ीद पॉइंट्स हैं 1 इंच से, यानी कि ये कम हिस्से में हमने ये जो सर्कल ड्रा किए हैं वो कम है। और ये जो मैंने ढक्कन लिया था ये तकरीबन इसकी लंबाई चौड़ाई सर्कल ये 2 इंच था तैयार। ये मैंने रूम फ्रेशनर का ढक्कन लिया था। आप अपनी जितनी लंबाई या चौड़ाई रखना चाहते हैं उसके मुताबिक ले लें। ये देखिए ये हमने अब हमारा पैटर्न की कंप्लीट कटिंग हो गई है। ये सेंटर से हम कट कर लेंगे और ये देखें ये हमारा जो डिज़ाइन है ये आप देख सकते हैं ये कटिंग हो गया है। जो हमने 2 पॉइंट ऊपर तकरीबन लाइन लगाई हुई थी ड्रा की थी वो इसी कटिंग के लिए ही हमने की हुई थी। अब इस पैटर्न को हम अपने ये फ्रिल के आगे हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये देखिए ये मैंने एक फैब्रिक ले लिया जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और उस पर हम इस तरह से सिलाई का मार्जिन ऊपर मैंने थोड़ा सा छोड़ के इसे पेस्ट कर लिया है और नीचे से बाकी एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैंने कपड़ा कटिंग भी किया है। ज़्यादा था 3 इंच तो फिर ये इस तरह से काटने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से मैंने पेस्ट करके और इस पर आयरन करने के बाद उस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ ये जो मेरी फ्रिल है इसके ऊपर मैं सीधी साइड पर इसे रखूँगी इस तरह से। ये जो आपको नज़र आ रही है ये सीधी साइड है, फ्रिल की सीधी साइड है। और अब इस तरह से हम इसे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग सिलाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे एक कट भी लगाते जाएंगे। ये देखिए ये अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और उसके बाद अब हम अपने डिज़ाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद अच्छे से फिर हम इस पर आयरन कर लेंगे और तरपाई कर देंगे नीचे वाले हिस्से पे। ये देखिए ये मैंने इसे आयरन से सीधा कर लिया और यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो कट वर्क है वो कितनी खूबसूरत, ये देखिए बैक पे मैंने तरपाई की है और आप देख सकते हैं कि हमारी कट वर्क कितनी खूबसूरत और सारे कट एक जैसे बने हैं। अब यहाँ पे हम बड़ा बखिया करके सिलाई लगा लेंगे, 2 सिलाइयाँ हम डबल लगाएंगे और फिर हम इसे इस तरह से धागे को खींच कर चुनट्स बना लेंगे अपनी स्लीव के मुताबिक। मैं फ़िलहाल यहाँ पे बनाऊँगी तकरीबन 14 इंच तैयार मैं बना रही हूँ। ये देखिए ये मैंने 14 इंच की ये चुनट्स बनाने के बाद जो चौड़ाई है वो 14 इंच है। अब मैंने एक फैब्रिक ले लिया है ब्लू कलर का और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 12 इंच। नीचे से जितना हमने अपना इसका रखा था दूसरे कपड़े का भी 24 इंच और इसका भी फ़िलहाल हम 12 इंच रखेंगे। और ये 2 पीस हैं यानी ये भी 24 इंच ही है और इसे हमने सेंटर से कटिंग कर लिया है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 इंच तक सीधा ले जाने के बाद इस तरह से हम गुलाई की शेप दे देंगे। बिल्कुल हमने कॉर्नर से हल्की सी गुलाई करनी है। ये देखिए बाकी हमारा स्ट्रेट ही है, यहाँ से भी स्ट्रेट है और इधर से भी नीचे से भी। ये देखिए हल्की सी हमने गुलाई दी है बस।
ये देखिए इस तरह से हमने ये शेप देनी है और ये शेप जो है ये हमारी सेंटर में आएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हम जो हमारी दूसरा प्रिंटेड फैब्रिक है उससे हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच कम रखेंगे। उसके बराबर हमने 9 इंच लिया तो इसकी हम 7 इंच लेंगे। और उसके बाद हम इसे इस तरह से एक फ़ोल्ड पे सिलाई लगाएंगे, फिर दोबारा फ़ोल्ड करके, क्योंकि गुलाई में आपसे एक ही दफ़ा में डबल फ़ोल्ड करके सही सिलाई नहीं लगेगी, तो पहले आप एक फ़ोल्ड करके हल्का सा फिर सिलाई लगाइए और फिर दूसरी फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएं। तो इस तरह से देखें मैंने दोनों पार्ट्स को सिलाई लगा ली है। और अब हम इस तरह से ये देखिए ये जो हमने अपनी फ्रिल रेडी की है उसके ऊपर हमने इसको रखना है इस तरह से, और दूसरे पीस को भी हम इस तरह से रख के और इनको हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर। मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए अब इन्हें हमने सिलाई से अटैच कर लिया है। और ये थोड़ा सा जो फैब्रिक एक्स्ट्रा हमें साइड्स पे नज़र आ रहा है वो हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जो बैक पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है इसको हम कटिंग कर के बराबर कर देंगे अपनी फ्रिल के। अब ये हमारे स्लीव का नीचे वाला पार्ट भी रेडी हो गया बिल्कुल, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी बराबर कर चुके थे। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और हम ये ध्यान हमने बहुत ज़्यादा रखना है कि ये जो इसका सेंटर है और इनका ये जो सेंटर है ये बिल्कुल ये देखिए इस तरह से बराबर आने चाहिए, वरना ये बहुत बुरे लगेंगे कि इस ऊपर वाले हिस्से का जो सेंटर है वो कहीं और होगा और नीचे वाले का कहीं और। हमने दरमियान से सिलाई स्टार्ट करनी है ताकि हमारा दोनों ये देखिए कितना अच्छा सा सेंटर दोनों ऊपर से भी और नीचे से भी सेंटर बराबर है। और अब ये जो सिलाई है नीचे ये देखिए इसको हम नीचे को फैब्रिक करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये ब्लू कपड़े के नीचे ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है। अब हम क्या करेंगे सेंटर में और ये साइड्स पे भी हम सारे मोती अटैच कर देंगे, ये देखिए। और ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम मोती अटैच करेंगे हमने ये जो अपनी सिलाई के प्लेट्स हैं किनारे हैं इनके अंदर अंदर धागे को रखना है। यही अमल जब हम नीचे जाएंगे फ्रिल पे तब भी हमने बिल्कुल अपने एक मोती लगाने के बाद जब हम दूसरे मोती पे जाएंगे तो हमने बिल्कुल साइड अंदर रखना है धागे को, क्योंकि फिर नीचे से भी धागा नज़र नहीं आएगा जब हमारी स्लीव पहनने से ज़ाहिर अपनी जगह से मूव होंगी। तो ये मोती जो हैं तकरीबन हम 1 इंच या आधा इंच के फासले से आप लगा सकते हैं। 1-2 दफ़ा गुजार के एक मोती से हम इसे अच्छा से पक्का कर लेंगे। ये देखिए मैंने सुई को कपड़े के अंदर रखा है। तकरीबन मैं 1/2 इंच के फासले पे मोती अटैच कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा कितना खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। ये देखिए ये नीचे ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ से सेपरेट है और इस तरह से हमने अपने पूरे स्लीव पे मोती अटैच करने के बाद ये देखिए अब हमने इसे सिलाई लगा ली है और ये बिल्कुल रेडी हो गया। और आप देख सकते हैं इसकी ये कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। पहन के दिखा रही हूँ ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए आप भी से कितनी इसकी खूबसूरत लुक आ रही है। ये देखिए आप भी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।